केमिस्ट्री टिप्स ऑलवेज वेलकम्स यू टू दिस चैनल। सो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ रिएजेंट्स। सो रिएजेंट्स कवर ऑलमोस्ट ऑल द लिटिल concepts of organic chemistry. So this video is going to be very important for all of you. I hope you all will happy to see me with this chapter because if I say it's a very scoring but also a very difficult topic for all the students. But believe me, if you do this with your complete dedication, then you surely will learn 50% of the concepts of organic chemistry. So our first reagent is organolithium compounds, and this video covers all the reactions and all the important concepts on organolithium compounds. So RLI is our alkyl lithium. आर यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है. बेसिकली वी यूज़ ब्यूटाइल लिथियम इन ऑल द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्शंस. सो दिस इज़ अवर अल्काइल लिथियम CH3Li BuLi. सो यहाँ पर ये दो तरह से एक्ट कर सकते हैं. आइदर इट एक्ट एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल. सब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट करेंगे और कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे. देखिए जहाँ पर जो हमारा रिएक्टेंट है, जहाँ पर रिएक्टेंट में कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो जो हमारा अल्काइल लिथियम है वो बेस की तरह एक्ट करेगा. बट अगर रिएक्टेंट के अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है देन वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. सो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा. फर्स्टली वी कैन डू इट्स प्रिपरेशन. फर्स्ट मेथड इज मेटल हैलोजन एक्सचेंज. दिस इज अवर अल्काइल हैलाइड and it is butyl lithium, alkyl lithium. So simply here is a exchange of halogen and metal. Metal here is lithium and this is our halogen. So exchange of metal and halogen is called metal halogen exchange. This I is replaced with Li and this Li is replaced with I. So it is very simple. Similarly here is bromine, chlorine, iodine, but this is not in the case of fluorine. So this is alkyl lithium BuLi at low temperature. So यहाँ पर भी क्या है, simply metal halogen exchange है. This BrCl और I is replaced with Li. So guys, this is lithium is very electropositive metal, so it got positive charge and similar alkyl group got negative charge, and this is act as nucleophile as it attack on the double bond of reactant. So guys, second reaction here is acid base reaction. This is our this is phenol and this is alkyl lithium, butyl lithium. So यहाँ पर जो ये reactant है हमारे पास phenol, इसके पास जो H है वो क्या है, acidic है. And I already told you if any reactant have acidic hydrogen then it easily replace this acidic hydrogen. सो गाइज यहाँ से ये H बाहर निकल जाएगा. सो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Li के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो Li यहाँ पे आके इससे इंटरेक्ट हो जाएगा बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन O एंड Li. एंड इफ आगे अगर इससे रिएक्ट कराएंगे हम CH3I से, सो ये यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा Li को और यहाँ पे आएगा हमारे पास CH3 ग्रुप. सेकेंड इज ट्रांसमेटालेशन. सो दिस इज अवर रिएक्टेंट. यहाँ पे है SnBu3. सो जो Sn है हमारे पास यहाँ पर, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है. सो जो ये ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज. इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है. सो ये इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा इसके एम्प्टी p ऑर्बिटल के अंदर. सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और Li यहाँ पे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस फॉर्म करेगा. ठीक है. फर्दर अगर हम किसी इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पर अटैक कराते हैं तो वो Li को रिप्लेस करके खुद इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रांसमेटालेशन इज दैट इट remain retention in configuration. The configuration of product remains same as the configuration of reactant. So fourth is ortholithiation. This is a chelate mechanism. इसमें सिंपली क्या है, देखिए अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है. इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो जो इसके सिमिलर ऑर्थो पोजीशन पे जो हाइड्रोजन्स होंगे
उनका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जा रही है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन के निकलने की टेंडेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। सो हम एसिडिक करेक्टर उसी को बोलते हैं जब हाइड्रोजन के वहाँ से निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाए, तो हम बोलते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो मोस्ट एसिडिक है। ओके, सो जब भी कोई ऑर्थो H के ऑर्थो पे कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, सो एसिडिटी ऑफ H इंक्रीजेज, H रिमूव्स, देन लिथियम कम्स आउट। अगर H यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑब्वियसली जो Li है लिथियम पॉजिटिव वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्थोलिथिएशन। सो गाइज इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज़ इफ़ वी यूज़ टेमेडा, टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइअमाइन। इसका ये स्ट्रक्चर होता है टेट्रामिथाइल इथाइलिन डाइअमाइन। सो ये अगर हम ब्यूटाइल लिथियम के साथ टेमेडा रिएजेंट को डालते हैं तो उससे क्या होता है, ये टेमेडा जो है वो चिलेशन कर लेता है लिथियम पॉजिटिव के साथ। सो अगर ये लिथियम पॉजिटिव के साथ चिलेशन कर लेगा, देन इससे जो हमारा प्रोडक्ट है उस पर क्या इफेक्ट डालेगा ये देखते हैं। सो इट अंडरगो चिलेशन विद टेमेडा बिकॉज इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टूवर्ड लिथियम आयंस। सो अगर टेमेडा लिथियम के साथ चिलेशन में आ जाएगा, उससे इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्थोलिथिएशन नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पर आपको ऑर्थोपोजिशन का कोई मतलब ऑर्थोपोजिशन को भूल कर आपको सबसे एसिडिक हाइड्रोजन इस कंपाउंड में निकालना है और उसे रिप्लेस करके वहाँ पे लिथियम को ऐड करना है। तो देखिए अब यहाँ पे अगर मैं ब्यूटाइल लिथियम और टेमेडा यूज़ करती हूँ तो उससे देखिए ऑर्थोपोजिशन पर तो ये है, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोलिथिएशन ये रिमूव होके यहाँ पे लिथियम लग जाना था, बट यहाँ पे क्या है, टेमेडा। सो इस कंपाउंड में सबसे एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये वाला, बिकॉज जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। सो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विदड्रॉ करेगा तो ये वाला H जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। उस वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये यहाँ से जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और लिथियम इस H को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है कि अगर हमारे पास ब्यूटाइल लिथियम के साथ टेमेडा है तो वहाँ पे हमें ऑर्थो वाला कॉन्सेप्ट भूल के सिर्फ सिंपली क्या देखना है कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है और उसको रिप्लेस करके वहाँ पे लिथियम को ऐड करना है। सो देखिए अब इस एग्जाम्पल में क्या है, एक साइड हमने लिया हुआ ब्यूटाइल लिथियम और सेकंड केस में है ब्यूटाइल लिथियम प्लस टेमेडा। सो ब्यूटाइल लिथियम वाला सिंपल केस है, यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये -I इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इसके इस वाली पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा, देख सिमिलर है बोथ साइड, तो किसी भी ऑर्थो पोजीशन को रिप्लेस करके लिथियम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिथियम ऐड होगा। बट अगर हम टेमेडा यूज़ करते हैं तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन वो चेक करेगा और मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगी फ्लोरीन के पास वाली, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। सो इन दोनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर लिथियम यहाँ पे ऐड होगा। So next is a chemical reaction of alkyl lithium compound. So it generally give 1,2 nucleophilic addition reaction. I told you that why it give 1,2 nucleophilic addition reaction. So guys, our first example is this one. Here R C double bond O R. This is alkyl lithium. It has positive charge because metal is highly electropositive and the alkyl parties have negative charge. So this negative charge act as a nucleophile and attack on this carbon atom. This double bond electron goes to this oxygen atom and this oxygen get negative charge. So this lithium having positive charge get electrostatic interaction with O and get attached to O negative. Similarly this R dash attached to this C and this is our product. Finally we work up on this product and we get this OH and remaining product remains same. So why we called here 1,2 nucleophilic addition. अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, एक कार्बोनिल कार्बन पर और एक यहाँ पे है डबल बॉन्ड। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है वो यहाँ पे भी तो अटैक कर सकता है, तो इसने यहाँ पर ही क्यों अटैक किया। सो इसका एक रीज़न है, जो लिथियम मेटल है वो क्या है, हार्ड मेटल है। सो हमने ये आपको पता होगा बिकॉज यू आर ऑर्गेनिक स्टूडेंट कि जो हार्ड इंटरेक्शंस होती हैं
वो ज़्यादा प्रायर होती हैं, वो ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कंपेरिजन टू हार्ड सॉफ्ट। सो इसमें जो ये वाला बॉन्ड है वो हार्ड है और जो ये वाला है वो क्या है, सॉफ्ट पार्ट है। सो एज लिथियम इज़ अ हार्ड मेटल, सो इट अटैक्स ऑन दिस वन, ओके, ऑन हार्ड पार्ट. So this negative attack on this one, this goes to here. So our product is this O negative Li and after workup it becomes OH. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट केस और यहाँ पर है, दैट इज हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. सो गाइज अगर हम लोग ब्यूटाइल लिथियम के साथ या अल्काइल लिथियम के साथ HMPA को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वैसे तो हमारे पास यहाँ पे 1,2 एडिशन होता है, बट अगर हम HMPO को यूज़ करते हैं देन वहाँ पर क्या होगा, 1,4 एडिशन यहाँ पे होगा. ठीक है. सो देखिए दिस इज़ आवर रिएक्टेंट एंड इफ सिंपली वी टेक अल्काइल लिथियम देन दिस अल्काइल लिथियम अटैक ऑन दिस हार्ड वन कार्बन and this goes to here O get negative charge and then after workup it becomes OH and this phenyl coal attached to this carbon atom. So it is simply 1,2 addition reaction according to alkyl lithium. But if we use HMPA then it undergo 1,4 addition reaction. देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा इसकी 4th पोजीशन पर. सो ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पर और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पर. सो यहाँ पे क्या होगा, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लिथियम पॉजिटिव, हियर इट बिकम डबल बॉन्ड एंड फिनाइल गॉट अटैच टू दिस 4th position. So it is 1/4 addition and after workup it become OH and phenyl, so it is 1/4 addition. So what is the effect of HMPA, that it undergo 1,4 addition reaction because HMPA shows solvation to RLI. It gets solvated to RLI, so it increases Lewis acid character of lithium ion. जो लिथियम आयन है उसका लुईस एसिड करेक्टर को ये इंक्रीज़ कर देता है, जिस वजह से क्या है यहाँ पे 1/4 एडिशन होती है. तो आपको क्या यहाँ पे याद रखना है कि जो हम अगर अल्काइल लिथियम के साथ HMPA को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 1/4 एडिशन रिएक्शन होगी. सब तक हमारे पास सिर्फ एक केस ऐसा आया है जहाँ पे 1/4 एडिशन रिएक्शन होती है. तो आपको फर्स्टली क्या रखना है कि जो अल्काइल लिथियम होते हैं, ऑर्गेनो कंपाउंड लिथियम कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ पे 1-2 एडिशन रिएक्शन होती है बिकॉज लिथियम इज़ अ वेरी हार्ड मेटल. बट इफ़ यू यूज़ HMPA देन इट अंडरगो 1/4 एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद CO2. दिस इज अवर CO2 and this is alkyl lithium. So this double bond electron goes to this oxygen because oxygen is very electronegative and this negative this nucleophile attack on this carbon atom of carbonyl group. Now this R attached to this C and here O get negative charge, lithium get attached to this negative. Now this is used in excess here again this nucleophile attack on this carbon and electrons of this double bond moves here. Now we have 2 OLI groups present on this carbon atom. After workup both of these become OH. So अब जो 2 OH होते हैं वो एक कार्बन के ऊपर कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते. सो यहाँ पर HO2 का रिमूवल होगा जिससे ये बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ से ये लीव होगा. देन वी गेट RC डबल बॉन्ड OR. नेक्स्ट रिएक्शन इज विद COOH. सो दिस इज CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH RCOOH प्लस अल्काइल लिथियम. अब यहाँ पे वो केस आया है, मैंने आपको बताया था कि जो अल्काइल लिथियम होता है वो 2 तरह से एक्ट कर सकता है, आइदर इट एक्ट एज अ बेस और अ न्यूक्लियोफाइल. अब यहाँ पे देखिए ये जो H है वो क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है. तो जब भी रिएजेंट में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ पर जो ये अल्काइल पार्ट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्ट करेगा इसके ऊपर और यहाँ से इस एसिडिक H को रिमूव करेगा. सो O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये लिथियम अटैच होगा इस O नेगेटिव से.
नेक्स्ट इज जो अदर alkyl lithium attack on this carbon, this electron goes here, so this becomes OLi R dash. After workup it become OH. After removal of H2O, because two OH groups on the same carbon are not stable, it becomes R, C double bond OR. If again we attack this alkyl lithium on this carbon atom, then it becomes alcohol, tertiary alcohol, because RLI is present in excess here. So guys, if we use here TMCl, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, अगर इस वाली रिएक्शन में जो ये रिएक्शन हमने की, अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, तो उससे क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो कीटोन पर आकर स्टॉप हो जाएगी, फर्दर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखिए अगर हम सिंपल एल्काइल लिथियम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फर्दर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल होगा, बट अगर हम साथ में TMSCl ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड इसके साथ में यूज़ करते हैं, सो फर्दर फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल नहीं होगा, ये रिएक्शन स्टॉप करेगी कीटोन पर ही। देखिए ऐसा क्यों होता है, रिएक्शन स्टॉप एट कीटोन बिकॉज ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ अल्कोहल, सो रिएक्शन स्टॉप एट ओनली कीटोन। दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल of alkyl lithium with trimethyl silyl chloride. We here use two equivalent of alkyl lithium plus TMCl and H2O HCl. It gives us this product. So what is the mechanism? एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए इस मैकेनिज्म को, वीडियो को स्टॉप करके खुद से इस मैकेनिज्म को ट्राई करिए। सो अगर आपने ये मैकेनिज्म खुद से करके इस प्रोडक्ट को निकाल लेते हो, इट मीन्स आपको ये वीडियो में जो भी मैं आपको करा रही हूँ वो अच्छे से समझ में आ रहा है। So here is a mechanism of this example. This is our reactant. This is two equivalent CH3Cl Li. So first of all, this CH3 got nucleophilic attack. Sorry, here we have acidic H. So first of all, this nucleophile remove this acidic H from here. So this acidic H remove and O get negative charge and lithium got attached with this O negative. Second equivalent of CH3Li attack on this C and these electrons moves here. So here CH3 attach on this carbon atom, O get negative charge and further lithium got attached to this O negative. So we have two OLI groups attached to single carbon atom. Then we have now trimethyl silyl chloride. So यहाँ पे क्या है, जो सिलिकन है उसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, सो इसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। सो जो O नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डालेगा इस p ऑर्बिटल के अंदर। तो जैसे ही वो इस p ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन को डालेगा, जो TMS ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से यहाँ पे डालेगा और TMS यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सो वी गेट 2O TMS। Now after workup, it replace this group with OH. Now 2OH on single carbon atom is not stable. So here is a removal of H2O and we get ketone as our final product. Now no further reaction because if we use trimethyl silyl chloride, ketone is our final product in organometallic compounds. Next example is also very important. So this is our reactant. Firstly butyl lithium. So butyl lithium यहाँ पर क्या करेगा, देखिए अब ये क्या है, अराइल हैलाइड यहाँ पे है, अराइल हैलाइड है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मेटल हैलोजन एक्सचेंज। ये हैलोजन है, ये लिथियम यहाँ पे मेटल है, तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल है। सो ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा किससे, लिथियम मेटल से। नाउ दिस इज अवर अल्काइल लिथियम, सॉरी अराइल लिथियम, एंड दिस हैव नेगेटिव चार्ज, मेटल हैव पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड. So this is the structure of carbon dioxide. This negative nucleophile attack on this carbon, further electron goes to this O negative. Now this C attached to this
carbon atom, C double bond O, this O gets negative charge and lithium got attached to this negative charge. After further workup, this OLi becomes OH. So this is our final product. So इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस चेक करना है कि वहाँ पे रिएक्टेंट क्या है और उस रिएक्टेंट की जो भी रूल्स हैं, यही 3-4 रिएक्टेंट हैं, जैसे ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, HMPA, टेमेडा जो कराए हैं. मतलब ये बेसिक्स हैं जो बस आपको ये लर्न रखना है कि किस केस में कौन सा रूल फॉलो होगा, कहाँ पर 1,2 एडिशन होगी, कहाँ पर 1,4 एडिशन होगी. और मेटल हेलोजन एक्सचेंज का तो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे अगर कोई भी हेलोजन प्रेजेंट है और लिथियम है तो वो मेटल हेलोजन एक्सचेंज वहाँ पर होगा ही होगा. नेक्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल लिथियम विद अल्कीन्स. सो दिस इज अवर अल्कीन. अल्कीन के पास नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज एक कार्बन से अगर दूसरे कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उस कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और जहाँ पर मूव करेंगे उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज. सो देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल लिथियम प्रेजेंट है, ठीक है. सो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल and attack on the carbon atom which has positive charge. So here this is symmetrical, so any of the carbon get positive charge. So this attack on the carbon having positive charge, further this double bond electrons moves here. It occurs at high temperature or high pressure. So guys यहाँ पर R अटैच होगा और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज. देन नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शंस आर सो मच गुड. देन लिथियम यहाँ पर अटैच हो जाएगा आके. सो एक कार्बन से अटैच होगा आर ग्रुप और सेकंड कार्बन से अटैच होगा लिथियम मेटल. सो यहाँ पर जो प्राइमरी लिथियम का केस है, प्राइमरी अल्काइल लिथियम का केस है, वहाँ पर पॉलीमराइजेशन के केसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. बिकॉज देखिए यहाँ पर जब ये अटैक करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होंगे. सो ये आर अटैच होगा इस वाले CH2 से और इस CH2 से अटैच होगा लिथियम मेटल. फर्दर अगर हमारे पास यही रिएक्टेंट अटैक करता है, देखिए यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, देन ये अगर अटैक करता है इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ पर जो पॉलीमरिक चेन है वो बनती ही जाएगी एंड इट इज़ कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. अगर फर्दर चेन उसी फॉर्म में बनती जाए उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. बट अगर यहाँ पर हमारे पास हो सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल लिथियम, वहाँ पर कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होगा एंड इट अकर्स एट लो टेम्परेचर. यहाँ पर सिर्फ मोनोमरिक प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव, दिस नेगेटिव अटैक हेयर, दिस गोज हेयर. सो दिस CH2 हैव दिस वन फुल ग्रुप एंड दिस CH2 गॉट Li positive metal. So here is only monomeric product we get, no polymerization occur in the case of secondary or tertiary alkyl lithium. So next example is also very important. First of all N-butyl lithium. So आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है. So we have halogen. We can simply do here metal halogen exchange. So this I got replaced with lithium. Then this lithium has partially positive charge. So this complete group has partially negative charge. So this negative got attacked here and these electrons of double bond moves here. So here we get 5-membered ring and here is CH2 negative because it accepts electrons and this lithium got attached to this negative charge. Third one is PH C double bond O OH. Now this negative got attached to this C of carbonyl carbon and electrons of this double bond moves to O. Now here we have CH2, this C attached to this CH2, here it OH, it becomes OLi and this is PH. After workup this becomes OH. So 2OH on single carbon it's not stable, so removal of H2O undergo the product of this one. So this is very important example. इसको आप खुद से एक बार ज़रूर ट्राई करिए बिकॉज इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज़ हुए हैं. तो अगर आपको अब तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे खुद से ही. सो नेक्स्ट वन इज कीटीन. दिस इज अवर कीटीन and this is alkyl lithium. This nucleophile attack on this carbon atom and electrons of this C double bond O goes to O atom.
Now R get attached to this carbon, this O negative Li, so it after workup it becomes OH. So सिंपली सभी में एक ही ट्रिक यूज़ होने वाली है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो ये अटैक है वो इस कार्बन पर क्यों हो रहा है और यहाँ पे 1-2 एडिशन होगी सभी केसेस में एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. सेकेंड इज विद isocyanide. This is our isocyanide. Now similarly this attack on this carbon, electrons moves here, R got attached to this carbon, OLi after workup it becomes OH. Next is this CH double bond NR. This R attack on this one, electrons moves here, so R attached to here and it got NHR. This is our product. So ये कुछ reactions थी, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस थी रिलेटेड टू ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. सो गाइज अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुना है और इसके खुद से सभी एग्जांपल्स ट्राई करके देखे हैं, देन आई होप कि आप कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर वीडियो ऑन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.